मशहूर शायर फैज का शेर है, बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल ज़बा अब तक तेरी है। मेरे ज्यादातर दर्शक इसके मायने समझते होंगे, फिर भी मैं बता दूं कि फैज साहब के कहने का मतलब था हर इंसान को अपनी बात कहने की आजादी है। देश का संविधान भी यही कहता है, लेकिन साथ ही तोल मोल के बोलने की दुहाई भी दी जाती है। मैंने आपके 15 सेकंड इसलिए लिए क्योंकि एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा, स्टैंड अप कॉमेडियन कहे जाते हैं। उन्होंने कुछ कहा, व्यंग किया, नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो कहा और जिनके बारे में कहा वो सबको समझ में आया। ऐसे में सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं कि कुणाल कामरा ने कहा क्या, जिस पर अरब सागर की तलहटी में बसी मुंबई नगरिया में सियासी तूफान आ गया है। शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। कुणाल कामरा की इस गाली मिश्रित कविता या कॉमेडी पर खूब तालियां बजी। बताने की जरूरत नहीं, उनकी इस रचना के मुख्य किरदार महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे थे। कविता वायरल हुई, शिंदे के शिव सैनिकों तक पहुंची तो वो उग्र हो गए, और फिर लोकशाही से मिली ताकत कहिए या फिर अपने नेता के खिलाफ कहे सुने गए शब्दों की वजह से शरीर में सक्रिय गुस्सा बढ़ाने वाले हार्मोन का असर, ये समर्थक भड़क गए, ठोकशाही पर उतारू हो गए। राजनीति वैसे तो कहने के लिए विज्ञान है जिसमें सिर्फ वोट और सत्ता का फॉर्मूला काम करता है, लेकिन राजनेता और उनके समर्थक महान वैज्ञानिक न्यूटन की गति के तीसरे नियम को शब्दशः या फिर उसे अगले स्तर पर ले जाकर अमल करते हैं। न्यूटन का वो नियम है क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया। ऐसे में शिंदे के शिव सैनिकों ने कामरा की कॉमेडी के विपरीत और बराबर नहीं बल्कि उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ी प्रतिक्रिया दी, और फिर यह आक्रोशित हुजूम उस स्टूडियो की चौखट पर जा पहुंचा जहां कुणाल कामरा ने कविता सुनाई थी। ये मुंबई का द यूनिकॉन्टिनेंटल होटल है, यहीं के स्टूडियो में कामरा की कॉमेडी की शूटिंग हुई थी। ऐसे में यहाँ तोड़फोड़ की गई। अब देखिए ना, पुलिस की गाड़ी का सायरन आप सुन रहे होंगे, पुलिस वाले भी मौजूद हैं और शिव सैनिक बेहिचक पत्थर और डंडे बरसा रहे हैं। बाहर और अंदर तोड़फोड़ हुई तो खुल्लम खुल्ला गंदी गंदी गाली गलौच भी की गई। वैसे अभी अभी मैंने आपको कामरा की जो कॉमेडी सुनाई उसमें भी 2 बार गाली का इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ तो शिव सैनिक बेधड़क गाली वाली जुबानी एक्सप्रेस चला रहे हैं, स्टूडियो वालों को धमका रहे हैं। आपको फोन लगा के देता हूं, पहले करके रिकॉर्ड किया। एक घंटा पहले का वीडियो कभी किया, बता ना। हम लोग को मारने को अंदर ही है, बता कभी किया। मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं है वो इधर, बता कभी किया। मैं उसको आपको फोन लगा के देता हूँ। उसको जैसे इधर लाया था वैसे इधर लेके आना, लेकर आते हैं। शूट यही हुआ ना, अभी बोल रहा था शूट यही हुआ। कुणाल कामरा ने कॉमेडी की और अब महाराष्ट्र की राजनीति में आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा कॉमेडी है। मुंबई की जिस विधानसभा में 13 करोड़ से ज्यादा मराठी मानुष की बात होनी चाहिए, वहां आज सदन के अंदर और बाहर कॉमेडी पर बात हो रही है। वो कैसे, इसका एक ट्रेलर देखिए, फिर मैं आपको ठोकशाही पर एक्शन से भरपूर एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाऊंगी।
चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। पारीवाद और कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी के दलाल व्यभिचार के खिलाफ सैनिकों के मन में भयंकर गुस्सा पैदा हुआ है और उस गुस्सा का प्रदर्शन आपने कर दिया है। त्याचा स्टुडिओ फोडून धमक्या देण्याची काय गरज आहे? या महाराष्ट्राला एक कमजोर गृहमंत्री लागल्याचं त्याच्याबद्दल तुम्ही बघितलेलं आहे। खरं तर कायदा संविधान नियम त्याच्या बाहेर पोलीस त्या ठिकाणी जाऊ नये। सिर्फ नेता को खुश करना या नेता ने कहा इसलिए तोड़फोड़ करना, इसके आगे इनका पार्टी कहाँ पे जा नहीं रहा, तो विचारसरणी ही नहीं है ऐसे पार्टियों में, ऐसे लग रहा है। राजनीति की रवायत है मैं सही तुम गलत, उसी रस्म को निभाया जा रहा है जैसे खुददारी और गद्दारी के लिए जनादेश की मिसाल दी जा रही है। काश वैसे ही कुणाल कामरा ने सही कहा या गलत ये भी जनता और कानून की अदालत पर छोड़ दिया जाता, लेकिन यहाँ तो लग ऐसा रहा है जैसे ठाकरे परिवार से शिवसेना के नाम और निशान झपटने के बाद शिंदे के शिवसैनिक खुद को असली शिवसैनिक साबित करना चाहते हैं। जहां खाता न बही जो शिवसैनिक कहे वही सही, जहां कानून और कचहरी जाए भाड़ में, शिवसैनिक तो रहेंगे अपनी ठसक और हनक में। ये मुंबई का मंजर है, खार इलाके का वो स्टूडियो जहां शिवसैनिकों के मुताबिक शिंदे साहब की शान में गुस्ताखी की गई। ऐसे में जो दिखा वो तोड़ा, जो सामने आया उससे हड़काया। हालांकि कानून टूटा तो कार्रवाई भी हुई। तोड़फोड़ करने वाले 12 शिवसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें युवा सेना के नेता राहुल कनाल भी थे, जो गिरफ्तारी के वक्त भी अपने नेता के प्रति आस्था जताना नहीं भूले। कहा जा रहा है कुणाल कामरा ने पेड साजिश की है, ऐसे में इसकी सजा भी मिलेगी, लेकिन वो कानून नहीं बल्कि शिंदे के शिवसैनिक खुद देंगे। अभी तक तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। Whenever you are in Mumbai, you will get a good lesson and purely in Shiv Sena style. कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए तो नेता भी पीछे पीछे थाने पहुंचे और एकनाथ शिंदे के अपमान के आरोप पे कुणाल कामरा पर भी कार्रवाई की मांग हुई। ऐसा स्टूडियो जो पूरी की पूरे तरह से इनलीगल है, मुंबई महानगर पालिका के जो म्युनिसिपल कमिश्नर है भूषण गगरानी जी, उनको कहा है कि तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। शिव सैनिकों को कामरा और स्टूडियो के वजूद पर भी एतराज है, ऐसे में दोनों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। लिहाजा कामरा पर एफआईआर हो चुकी है और स्टूडियो भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, स्टूडियो पर हथौड़ा चलाने की तैयारी भी हो रही है। शिंदे समर्थकों का पारा इतना गर्म है कि कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता, चुने हुए विधायक और सांसद भी जुबानी आग उगल रहे हैं। कुणाल कामरा आपको ना अभी महाराष्ट्र में नहीं हिंदुस्तान में भी घूमने नहीं देंगे। तुम इस तरीके की अगर बातें करेंगे तो हम तुमको जूतों से तुम्हारा स्वागत करेंगे। जो किया सही किया शिवसेना ने, सही किया, कोई दिक्कत नहीं। और बीजेपी के नेता भी शिंदे के शिवसैनिकों के सुर में सुर मिला रहे हैं। कुणाल कामरा ने उद्धव ठाकरे गुट की सुपारी चलाई, ये पूरी तरह से सुपारीबाज है और अब समय आ गया है वो जहां भी मिले उसके मुंह को कालीन पोंछने का समय आया। उसको मैंने ट्वीट के माध्यम से आज बोला है, दिखेगा वहां पे इसको फटके डालेंगे हम लोग, इसको छोड़ेंगे नहीं। जबकि बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के वैचारिक विरोधी कामरा के बचाव में है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच रहा ही नहीं है। जो कुणाल कामरा ने कहा है वो बहुत से नेताओं ने इलेक्शन के टाइम पे वो ही दोहराया है। ही हैज नॉट क्रॉस्ड एनी लिमिट। ये स्टैंड अप कॉमेडी है, पॉलिटिकल ह्यूमर है और जो सच्चाई है उन्हें वही तो बयां की है। गद्दारी की है, पार्टी को तोड़ा है। देश छोड़ के वो जाए, किसको धमकी दे रहे हैं इन लोग? उन लोग नहीं करते हैं दूसरों के बारे में, इंडिविजुअल्स के बारे में, पार्टीज के बारे में, वो भी करते हैं। कहते हैं व्यंग वो विधा है जिसके जरिए इशारों में ही सही लेकिन बड़ी से बड़ी बात कह दी जाती है। लेकिन यहाँ तो कॉमेडियन कामरा को सीधा करने की बात चल रही है।
कवि तारीफ भी करते हैं और आलोचना भी। इस तरह से कवि दरबारी भी होते हैं और विरोधी भी। कवियों और लेखकों से किसी वैचारिक खूंटे में नहीं बंधे होने की उम्मीद की जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले भी तमाम कवि राजनीति पर व्यंग और कटाक्ष करते रहे हैं। ऐसी शेरो शायरी, कविताएं और रचनाएं तमाम हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने इंदिरा गांधी सरकार के दौरान इमरजेंसी के खिलाफ लिखा था, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोहरा समय के रथ का घरघर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नागार्जुन ने लिखा है, रामराज्य में अब की रावण नंगा होकर नाचा है, सूरज सकल वही है, भैया बदला केवल ढांचा है, भारत माता के गालों पर कसकर लगा तमाचा है। ये तो हुई गुजरे जमाने की बातें। सोशल मीडिया के दौर में सुरेंद्र शर्मा और कवि कुमार विश्वास जैसे मशहूर कवि भी राजनीति और राजनेताओं पर खूब चोट करते आए हैं। क्या ये वही व्यक्ति है जो चोर व बेईमान है? चुप रहो, ये हमारे दल में आ गया बड़ा महान है, कितना चरित्रवान है। आपको क्या आता है? नदी में कैसा भी जल मिले स्वच्छ हो जाता है। आप ही सोचिए कितना सहना पड़ता है, कीचड़ को गंगा जल कहना पड़ता है। राजनीति इस देश की हमें यही सिखाती है कि सूफन खां अयोध्या में आ जाए तो सीता कहलाती है। सच के लिए लड़ो मर जाओ, जग को सिखलाने वाले, आत्ममुग्ध बौने स्वराज का परचम फहराने वाले, आत्ममुग्ध बौने स्वराज का परचम फहराने वाले, हमको बच्चा समझ रहे हैं, जग को बहलाने वाले, शॉल ओढ़ कर घी पीते हैं, त्यागी कहलाने वाले, शॉल ओढ़ कर घी पीते हैं, त्यागी कहलाने वाले। इतने हल्के हैं कहते हैं, इतने हल्के हैं कहते हैं, हमें नहीं तोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। असहमति पर आपत्ति नहीं है, ऐतराज सड़क को अदालत और स्वयंभू न्यायमूर्ति बनने पर है। अब देखिए ना, मुंबई के जिस स्टूडियो में कुणाल कामरा का कॉमेडी शो हुआ, उस पर अचानक देश के सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी की नजरें टेढ़ी हुई और उसके अधिकारी कर्मचारी दलबल के साथ खार इलाके के स्टूडियो में पहुंच गए। बीएमसी वालों के हाथ में हथौड़े थे। शंका जताई जाने लगी कि स्टूडियो पर हथौड़ा चलेगा। बड़ी बात यह है कि स्टूडियो पर कार्रवाई की मांग शिंदे की शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री प्रताप सरनाईक ने की थी, जिस पर अब हथौड़े की चोट भी शुरू हो गई है। बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक स्टूडियो अतिक्रमित जमीन पर बना है। स्टूडियो मालिक ने कुछ अवैध अस्थायी शेड बनाए हैं, जिन्हें हटाया जा रहा है। कितनी हैरानी की बात है, स्टूडियो के अवैध होने की जानकारी कल तक नहीं थी, लेकिन जैसे ही कुणाल कामरा का वीडियो सामने आया, उन्होंने एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया। कॉमेडी में उन शब्दों का इस्तेमाल किया जो शिंदे के विरोधी करते हैं। इस पर शिवसैनिकों ने तांडव मचाया, स्टूडियो में तोड़फोड़ की, तो बीएमसी वाले भी नींद से जाग गए। उन्हें अवैध निर्माण का पता चल गया और आनन फानन में हथौड़ा एक्शन शुरू हो गया। जाहिर है इस एक्शन से बीएमसी कटघरे में है। शिवसैनिक तो सवालों में है ही, लेकिन सवाल कुणाल कामरा पर भी उठ रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना उन्हें विपक्ष की कठपुतली बता रही है। क्या कामरा सचमुच कांग्रेस के आदमी है? गवाही के तौर पर ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। कुणाल कामरा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की। तस्वीर उसी यात्रा की है। राहुल के साथ वो चल रहे हैं और गले में कांग्रेस के निशान वाला पहचान पत्र भी है। दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के साथ है। एक और तस्वीर, इसमें कामरा शरद पवार की एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले के साथ है। अगली तस्वीर, इसमें वो प्रियंका चतुर्वेदी के साथ हैं, जो पहले कांग्रेस की प्रवक्ता थी और अब उद्धव ठाकरे की पार्टी से राज्यसभा सांसद है। इन्हीं तस्वीरों और शिंदे पर कटाक्ष की मिसाल देकर संजय निरुपम समेत कई नेता कामरा को कांग्रेस और विपक्ष का आदमी बता रहे हैं। लेकिन तस्वीरें हैं, तस्वीरों का क्या? आस्था है, विचारधारा है, उनका क्या? ये बदल भी सकती हैं। जैसे संजय निरुपम की ही बदल गई। कभी वो अटूट शिवसेना में थे, फिर कांग्रेसी बने और इन दिनों शिंदे के शिवसैनिक हैं। लेकिन सच तो ये भी है कि कामरा को विवाद पसंद है। यकीन ना हो तो फ्लैशबैक में चलिए। जनवरी 2020 में वो एक न्यूज एंकर से इंडिगो फ्लाइट पे भिड़ गए थे।
इसके चलते उन्हें इंडिगो समेत कई एयरलाइंस कंपनियों ने बैन कर दिया था। मई 2020 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मनी यात्रा के दौरान एक 7 साल के बच्चे द्वारा उनके लिए गाए गए गीत का एडिटेड वीडियो साझा किया था। बच्चे के पिता और एनसीपीसीआर ने आपत्ति जताई, जिसके बाद पोस्ट को हटाया। नवंबर 2020 में ही कामरा ने सोशल मीडिया में तत्कालीन सीजीआई जस्टिस शरद ए बोबडे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। सितंबर 2022 में गुरुग्राम में उनका शो रद्द हो गया तो कामरा और विश्व हिंदू परिषद में टकराव हो गया। मार्च 2024 में कामरा ने स्टैंड अप शो में सलमान खान पर जोक बनाया। 1998 के काले हिरण शिकार और 2002 के हिट एंड रन मामले में मजाक उड़ाया। खबरें आई कि सलमान मानहानि का केस करेंगे, लेकिन कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। अक्टूबर 2024 में कामरा ओला इलेक्ट्रिक के मालिक भाविश अग्रवाल से भिड़ गए। दोनों में एक्स पर लगातार तीखी बहस होती रही। कबीर दास ने कहा है, निंदक नियरे राखिए, यानी जो आपकी निंदा करे उसे नजदीक रखिए। कहने का मतलब यह है कि आलोचना से डरिए नहीं, लेकिन साथ ही कबीर दास ही कह गए हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी भाषा ऐसी बोलिए जो बोलने और सुनने में अच्छी लगे। और ये दोनों ही बातें कुणाल कामरा और तांडव मचाने वाले शिव सैनिकों और उनके नेताओं को जरूर याद रखनी चाहिए। साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि कामरा की बातें कड़वी थी, कुछ शब्द आपत्तिजनक थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोकशाही भूलकर ठोकशाही पर उतारू हो जाएं।